दुनिया की कोई ताकत मुझे अपने धर्म में नहीं ला सकती। आपका मजहब आपके साथ, मेरा मजहब मेरे साथ, समझ रहे हैं। जनता पार्टी का योगी सबको कह दीजिए कि राजी में सीएम रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या गैर। लेकिन आप जिस व्यक्ति का सपोर्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की घोषित करने का ऐलान कर रहे हैं और आप एक मुस्लिम धर्म से। कोई यहाँ इस्लामी राष्ट्र में कामयाब होगा न हिंदू राष्ट्र में कामयाब होगा। अच्छा। पता ये चला कि कोई ना भगवाए हिंद में कामयाब होगा न कोई गजवाए हिंद में कामयाब होगा। आपके धर्म के बहुत ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, बहुत से लोग हैं जो इनका विरोध करते हैं, लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हैं। आपने योगी को भी बोल दिया कि वो नहीं बन सकते। हाँ बिल्कुल, आप बता रहा हूँ कि वो तो बीजेपी क्या है ना। वो सिर्फ देखिए भाई, मैं कह दिया कि कोई भी ख्वाब न देखे। मैं इससे कहने का मकसद ये है कि ये नमस्कार, अभी हम मौजूद है पटना के गांधी मैदान में और हमारे साथ वही मौलवी साहब है जो लगातार मोदी जी के समर्थन में आकर के अपना बहुत सारा बयान देते रहते हैं। और देखिए आज जिस तरीके से इनका जो साइकिल है वो सजा हुआ है, सामने अमित शाह का फोटो है और पटना में आए हुए बाबा बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी का यहाँ पे आगे फोटो लगा रखे हैं। और यहाँ भी जो है लाल किला के पास ये मोदी जी के हाथ में फोटो ले रखे हैं और उनका भी लगा रखे हैं। लेकिन क्या लगता है आप लोग की 2024 जो लिखा है यहाँ पे, कहो दिल से 2024 बीजेपी मोदी फिर से। लेकिन मैं एक बात पूछूंगा कि आखिरकार ये मोदी के प्रचार इतना क्यों कर रहे हैं और 2024 में मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। और बिहार की राजधानी पटना में आपका स्वागत है, यानी कि आप एक मुस्लिम धर्म से है। ये देखिए, ये एक मुस्लिम धर्म से है और लिख रहे हैं क्या कि बिहार की राजधानी पटना में आपकी स्वागत है, यानी कि बाबा बागेश्वर लोग कहते हैं कि बाबा बागेश्वर जो है वो हिंदू राष्ट्र के घोषित कर रहे हैं, लेकिन ये मुस्लिम धर्म से है। आखिरकार ये क्यों हिंदू का समर्थन कर रहे हैं, पूछते हैं काहे लिख रहे हैं खेर साहब। इस बात को ध्यान में रखिए कि जब इनका आना तय हुआ बिहार, अच्छा। तो यकीनन बिहार और भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका संगम मुल्क है। तो यहाँ जब सियासी पार्टी सस्ती है तो उसके मंच पर मौलवी साहब भी और पंडित जी भी मौजूद होते हैं। तो अगर यहाँ के चारों जो खुसूसन ये मजहब के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर कोई के धर्म गुरु आते हैं और कोई अड़चन लगाते हैं और कोई बहुत सारी ये आती है, तो यकीनन ये हर धर्म गुरु दूसरे धर्म का भी एहतराम करे और इज्जत करे। ये इस मुल्क की निशानी रही है, ये मुल्क करते आई है। मिसाल के तौर पर आप कुरान का एहतराम करें और हमारा मुसलमानों का फर्ज है कि वो गीता का भी एहतराम करें। लेकिन जिस तरह देखा जाए तो बिहार में बाबा बागेश्वर का आने से पहले जो है राजनीतिक मुद्दा बहुत सारा छिड़ गया था, विवाद भी चल रहा था, काफी सारा बात चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो बागेश्वर बाबा है वो पटना एयरपोर्ट पे उतरे और वहां भी बहुत सारे मीडिया के साथ बयान दिया और आज जो है उनका कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। लेकिन आप मुस्लिम धर्म से होकर के इनका प्रचार क्यों कर रहे हैं? नहीं योग, मैं प्रचार का मतलब यह है कि स्वागत किया जा रहा है कि एक दूसरे के लिए खड़ा होना। अच्छा। और यहाँ इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म के लोग रहते हैं। अच्छा। तो एक दूसरे का अगर सहयोग नहीं करेगा तो ये मुल्क जो सबसे अच्छा माना जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये चारों का संगम मुल्क, ये कैसे माना जाएगा? लेकिन आप जिस व्यक्ति का सपोर्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की घोषित करने का ऐलान कर रहे हैं और आप एक मुस्लिम धर्म से है। अब इस जिम्न में आप और तस्वीर मेरे साथ देख रहे होंगे मोदी जी और अमित शाह जी का। तो मैं इसके लिहाज से मैं जो कहता हूं कि कहो दिल से प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार फिर से कसम से, तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी का नारा ये है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब प्रयास। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी कई महीना पहले ये भी कह चुके घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। पता ये चला कि कोई मुसलमान भी अगर ये नारा लगा रहा हो कि यहाँ मुस्लिम राष्ट्र और इस्लामी राष्ट्र बना देंगे, और कोई हिंदू बाबा हो या कोई भी हो, अगर वो ये लगा देते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो वो भी जान ले कि न कोई यहाँ इस्लामी राष्ट्र में कामयाब होगा न हिंदू राष्ट्र में कामयाब होगा। पता ये चला कि कोई न भगवाए हिंद में कामयाब होगा न कोई गजवाए हिंद में कामयाब होगा। क्योंकि इस देश का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ है, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जो मोदी जी कर रहे हैं, वो यकीनन बाबा साहब अम्बेडकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़कर भारत को इस वक्त पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री जी आगे ले जा रहे हैं। इस लिहाज से यकीनन कोई भी 10 मरतबा या 50 मरतबा बनेगा तो यकीनन हिंदू राष्ट्र में भी कोई कामयाब नहीं होगा, इस्लामी राष्ट्र में भी कामयाब नहीं होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर जितने धार्मिक लोग हैं, ये सियासी लोग हैं भारत में, सब
जात पात और धर्म की राजनीति भारत में होती रहती है हिंदुस्तान में, तो यकीनन ये याद रखें कि विपक्ष के लोग अगर ये धर्म की और जात पात की राजनीति करते हैं तो ये याद रखें कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पास उसका कार्ड मौजूद है, वो आपका इलाज करती रहेगी। लेकिन आपके धर्म के बहुत ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, बहुत से लोग हैं जो इनका विरोध करते हैं, लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप ये बताइए, धर्म के यहाँ के जितने भी धर्म के लोग हैं सबको इजाजत है कि वो जिस पार्टी में और जिस भी जितनी पार्टियां सब में जा सकता है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं दमदार कार्यकर्ता हूं और पूरे भारत देख रहे हैं, दिल्ली में जाकर के अभी जो है उसी तरीके से मेरे पास एक और भी है जो मुंबई में जाकर के आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे जो है। तो मैं चाह रहा हूँ कि 2024 में पूरे भारत के हर राज्य से लोकसभा सीट सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी अमित शाह जी के नेतृत्व में आए, क्योंकि इस वक्त भारत को दुनिया भर में सबसे आगे बढ़ाने वाला कोई है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। एक शेर ले जाए मुझे कि जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है, जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है। इस वक्त विश्व दुनिया की सियासत का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और सुनो कि मोदियों अमित शाह जी के दीवाने को समझाए ना दुनिया। अच्छा। मोदियों अमित शाह जी के दीवाने को समझाए ना दुनिया, अरे ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं। अच्छा। और इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी और अमित शाह जी के दीवाने जान देने से नहीं डरते। अच्छा। मोदी और अमित शाह जी के दीवाने जान देने से नहीं डरते। ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते, कुछ परवाह नहीं करते। अब विपक्ष के लोगों को कहिए, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में एक शेर कहा है वो शेर हमेशा ध्यान में रखें। 24 में कोई भी भारतीय जनता पार्टी से हटकर किसी राज्य में कोई सीएम हो, जैसे नीतीश बंगाल में, ममता बनर्जी, और भी कह लिया जाए कई राज्यों में अलग से, या फिर भारतीय जनता पार्टी का योगी, सबको कह दीजिए कि राज्य में सीएम रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या गैर। देश की कुर्सी 24 में भी नरेंद्र मोदी जी के ही पास रहेगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। लेकिन बोला जा रहा है कि बिहार में बाबा बागेश्वर का लाने में जो हाथ है वो बड़ा का बीजेपी का हाथ हो सकता है। आप यकीन मानिए कि अगर कोई ला रहा है या कोई आ रहे हैं तो यकीनन आने और लाने, और धार्मिक लोगों का भी धार्मिक धर्म के साथ साथ सियासत में भी रहने का अधिकार है। अच्छा। ऐसा नहीं होता कि कोई धर्म गुरु सियासत में नहीं जा सकता। सियासत भी लूटने और महल बनाने का जरिया नहीं होता, वो इंसान की खिदमत का बेहतरीन जरिया होता है। आप एक बात बोले हैं कि कहे ना वो बीजेपी का आदमी क्यों ना योगी हो या नीतीश कुमार हो जेडीयू के, हो गया ना, बहुत सारे लोग हैं, कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, मोदी ही बनेंगे। क्यों? 24 में बिल्कुल क्यों बनेंगे? आपने योगी को ही बोल दिया कि वो नहीं बन सकते। हाँ बिल्कुल, आप बता रहा हूँ कि वो तो बीजेपी का है ना। वो सिर्फ देखिए भाई, मैं कह दिया कि कोई भी ख्वाब न देखे। मैं इससे कहने का मकसद ये है कि योगी जी हो या ये बाबा जी भी हो, सबको चाहिए कि 24 में भारतीय जनता पार्टी के लिए खूब मेहनत करें, लोकसभा सीट सबसे ज्यादा आए और नरेंद्र मोदी ही जी बने, जो इस वक्त दुनिया में सबसे आगे ले जा रहे हैं। और आप योगी की सवाल, कुछ लोग कहना कि ये अगला पीएम नहीं बनेंगे। आप कुछ लोगों का कहना है तो कहने वाले को तो हम रोक नहीं सकते। लेकिन देश जो चाह रहा है वो यही, और मैं भी यही चाह रहा हूँ, इसी लिहाज से इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरीके से आप प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करने का उद्देश्य आपका जो है, यकीनन ये मौका बहुत अच्छा मिला है। जो आज के दौर में सोशल मीडिया और डिजिटल दौर है, डिजिटल दुनिया चल रही है और भारत भी डिजिटल, तो इस लिहाज से मैं अपना फायदा उठाता हूं और यकीनन भारतीय जनता पार्टी का दमदार और खुल्लम खुल्ला जो दीवाना हूं। इसलिए मेरे शेर और सुन लें कि ये दीवानगी हमारी मिटाए ना मिटेगी, अरे ये कश्ती वो नहीं जिसे तूफान डुबो देगी। और मोदियों, हमें ये एक शेर और सुना रहा हूं कि मैं सबसे बड़ा मोदी भक्त हूँ जनाब, आप सब ऐसा न समझे बकता हूँ हैजान में, कोई भी मुझसे बड़ा मोदी का दीवाना न होगा अबू कासिम, हिंदू पाकिस्तान में ही और न कब्रिस्तान में। लेकिन क्यों आप केवल मोदी का ही सपोर्ट करते हैं? क्यों करते हैं? नहीं, मोदी जी के साथ जो अमित शाह जी हैं और उसके बाद जो ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो काम कर रही है, पूरे भारत को पूरी दुनिया में विश्व में आगे बढ़ा रही है, और सबको के साथ जो उनका नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सब प्रयास, इसके साथ वो आगे बढ़ रही है। जो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब चारों मजहब के लोग रहते हैं, उसी तरीके से हम लोगों का नारा ये भी है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हो चुके हैं भाजपाई। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र हो जाए? ये मैं पहले जवाब दे दिया। इसलिए जवाब दे दिया कि कोई भी अगर भारतीय जनता पार्टी का मैं दीवाना हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे भी तीसरी मर्तबा, और मैं कह रहा हूँ कि कोई भी 10 मर्तबा भी रहे तो इसमें 7 जन्म कह लिया जाए कोई कामयाब नहीं होगा।
मतलब हिंदू राष्ट्र होगा ही नहीं भारत। कभी नहीं हो सकता है, किसी हाल में नहीं हो सकता है, इसलिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ये देश है और कोई यहाँ का किराएदार नहीं है, सब हिस्सेदार है। तो फिर क्यों बोलते रहते हैं हरदम ये? आप किसी को बोलने की आजादी है, लेकिन ये जो है असल नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी और ये जो खास दो चार हैं, उनकी बातें अहम माना रखती है और वो अपने इससे उनका नारा खास हो चुका है, सबका साथ सबका विकास विश्वास प्रयास। ये इसलिए कह रहे हैं कि कुछ लोग दूसरी पार्टी में से भी कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो उसका इलाज इधर से भी होता रहता है। अच्छा। मतलब ये, लेकिन ये कन्फर्म्ड है कि ये कह लिया जाए कोई भी ना भगवा हिंद में कामयाब होगा ना कोई गजवा हिंद में कामयाब होगा। यकीनन जिस तिरंगे के लिए कह लिया जाए एक दो नहीं लाखों जाने कुर्बान हो गई, कोई इसको बदलकर अपना भगवा झंडा या हरा झंडा जो इस्लामी झंडा होता है उसको लहरा दे, कोई इसमें कामयाब नहीं होगा। इसलिए इस वक्त हमारा मुल्क सारी दुनिया में सबसे आला है, इसी लिहाज से कि इस मुल्क का संविधान इतना अच्छा है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने अपने मजहब पे रह सकता है सर। और अगर कोई मजहब का मानने वाला ना हो तब भी उसको इख्तियार है कि वो अपने मजहब पर रहे। मैं इनके सपोर्ट में इसलिए कह रहा हूँ कि एक दूसरे का सहयोग करे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदू धर्म कबूल, दुनिया की कोई ताकत मुझे अपने धर्म में नहीं ला सकती। आपका मजहब आपके साथ, मेरा मजहब मेरे साथ, समझ रहे हैं। लेकिन आप एक मुस्लिम धर्म से होकर के और बाबा बागेश्वर का सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी प्रचार भी कर रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि 2024 में जो है पीएम मोदी जी ही बनेंगे। लेकिन अगर कोई आकर बोल दे कि इस्लाम धर्म पूरे देश को बना दिया जाएगा तो क्या आप उसका सपोर्ट कीजिएगा? मैंने आपको पहले कह दिया कि ना या हिंदू राष्ट्र में कोई कामयाब होगा ना इस्लामी राष्ट्र में। कह दिया ना आपको। मतलब पता चल गया कि कोई अगर मौलाना कोई मुसलमान का भी कोई संगठन ये चाहे कि हम इसको जो इस्लामी राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे तो वो कहिए कि ख्वाब देखते रहिए। और कोई अगर कह रहे हिंदू राष्ट्र, वो भी कहीं ख्वाब दे, बोलने की आजादी है। आप जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, जिस प्रकार सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, आपको बहुत सारा धमकियां मिलता है। देखिए धमकी से कोई मतलब नहीं है, दुनिया बनाने वाले से मेरा ताल्लुक है। और अभी जो बाबा भविष्य धाम वाले आए हैं उसमें यकीनन एक धर्म से जुड़ा हुआ लोग बड़ी तादाद में लाखों लाख आप गए होंगे, आए हैं। और धर्म पर मर मिटना लोग जो मरता है वो फख्र समझता है। इसलिए धर्म के लिहाज से किसी को कोई आखिरी जुमले उसको ले जाइए कि मैं भी चूंकि धार्मिक आदमी हूँ, मुस्लिम धर्म का समझिए धर्म गुरु जैसे बाबा, उस तरीके से मैं ये कह रहा हूँ कि जब इंसान की जान को खतरा हो, जब इंसान की जान को खतरा हो तो खुदा ईश्वर दुनिया बनाने वाले के नाम पर कुछ देकर अपनी जान को बचाया करो। और अगर मजहब को खतरा हो तो जान देकर अपने मजहब को बचाओ। ये है, इसीलिए सब मजहब बचा हुआ है। और आपको हम बता रहे हैं इस वक्त चूंकि नफरत चरण पर है तो इस वक्त इस देश के मौलवियों पंडितों की बड़ी जिम्मेदारी है। एक जुमले ले जाइए मेरी तरफ से कि है काम इस देश के मौलवियों पंडितों का भारत से नफरत को मिटा देना। है काम इस वक्त इस देश के मौलवियों पंडितों का भारत से नफरत को मिटा देना, एक प्यार और मोहब्बत का पूरे भारत में माहौल बना देना। हाँ, एक चीज और भी इन बाबा से सीखने की हर धर्म वाले को भी चाहिए कि हंसमुखाना अंदाज रख के अपने धर्म की बातें कीजिए ताकि लोग उनके करीब हो। तो वाकई ईश्वर ने बड़ा हंसमुख अंदाज बनाया है। तब मैं एक शेर इनको देने जा रहा हूं कि बाबा को बख्श दे तू सब्रो सुकू की दौलत। दुनिया बनाने वाले से कह रहा हूं, बाबा को बख्श दे तू सब्रो सुकू की दौलत, जगमग रहे लबों पर मुस्कान जिंदगी भर। देखिए धर्म के लिहाज से जब आदमी जमा होता है तो बहुत बड़ी तादाद जान माल सब लेकर जमा होती है और अपने धार्मिक धर्म गुरु को सुनती है। तब मैं एक शेर और कहता हूं कि भलाई चाहने वाला हर एक इंसान का जहां भी रहता है आली मकाम रहता है। और उसी के गिर्द हुजूम आवाम रहता है, मुआशरा में जो शीरी कलाम रहता है। लेकिन ये वाद अपना ले जाइए कि हमारा मजहब आपके साथ, आपका मजहब आपके साथ। बहुत धन्यवाद आपका। और कहीं ना कहीं आप देख रहे थे कि यही वो मुस्लिम धर्म से आते हैं जो लगातार मोदी जी का और बागेश्वर का सपोर्ट करते रहते हैं और हरदम ये बोलते रहते हैं कि आगे आने वाला जो पीएम है वो मोदी जी ही बनेंगे। लेकिन आगे क्या इनकी बातों से आप लोग कितना सहमत है आप लोग कमेंट कीजिए और देखते रहे आप लोग। जय हिंद।